क्लास में अपन ह्यूमन बॉडी के बारे में लेक्चर लिए। आज हमारे ह्यूमन बॉडी का टाइप है डाइजेस्टिव। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को बेसिक चीज तो पता है, ठीक है? जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं, सब खाना तो सब खाते ही है ना? नहीं खाते? खाना खाना सब खाते ही, ठीक है? तो जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन होते हैं माउथ, स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस। तो हम जैसे खाना खाते हैं तो आपको पता है हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं जो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं। और ये जो ग्लैंड होती है ना, ये दो ग्लैंड्स, ठीक है, इनको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है? इधर से सलेवरी ग्लैंड्स है। ये क्या करते हैं, हमारे खाने के अंदर एक लिक्विड, मतलब मुंह के अंदर एक लिक्विड रिलीज करते हैं जिससे हमारा खाना सॉफ्ट हो जाए, ज्यादा हार्ड ना हो। तो जब वो खाना सॉफ्ट हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो ये इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है? और हमारे स्टमक के अंदर एक तरीके का एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जीतो क्या नाम होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना, ठीक? तो जब हमारे एसिड में पेट में एसिड होता है इससे हमारा खाना को और सॉफ्ट होता है और डाइजेस्टिव में थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है? उसके बाद ये जो लिवर होता है ये हमारे एक है ना तरीके का लिक्विड जनरेट करता है जिसका नाम होता है बाइल। बाइल एक ऐसा लिक्विड होता है जो हमारे जो खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसके अंदर से जो फैट होता है ना, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, उस फैट को कम करता है या फिर उसको मिटाता है। ये जो है ना गॉल ब्लैडर के अंदर लिवर इकट्ठा करता है उसको, बाइल उसको, ठीक है? और जैसे यहाँ से डाइजेशन के बाद स्टमक के बाद इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो होता है ना वो बाइल रिलीज करता है, बाइल इसमें रिलीज करता है। और पैंक्रियास भी एक तरीके का इंसुलिन रिलीज करता है, वो भी डाइजेशन में काम करता है। और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड आता है तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, सब ये एक्सट्रैक्ट करता है फूड में से। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे होती है अपेंडिक्स। ये होती है, ये जो होती है ना मेनली जब हम इवॉल्व हो रहे होते हैं ना, इवॉल्व हो रहे थे तब हम क्या करते थे, घास फूस खाते थे और जो भी मतलब चीज होती थी वो खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए तो हमने क्या करा, खेती चालू करी और दूसरी चीजें खाना चालू करी जिससे हमारे जो घास फूस खाने की वो जो कैपेबिलिटी होती है वो हमारी कम हो गई। इसको है ना एक वेस्टेज भी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्टेज, ठीक है? उसके बाद जब खाना अंदर इधर आता है तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, वो 70 से 80% डाइजेस्ट होता है। इसके अंदर से जो मतलब खाने के अंदर हो गया, वाटर हो गया है, कुछ और न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब एक्सट्रैक्ट होके जो खाना होता है उसका कंप्लीट वेस्टेज को एक स्टोर करता है, जो सीधा यहाँ पे रेक्टम में आता है। रेक्टम के बाद वो खाना सीधा एनल के थ्रू हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये आपका टॉपिक था डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? तो आज आपने हमारा ये लेक्चर। थैंक यू सर, माशाल्लाह।